हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने फंक्शन को पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया था। फंक्शन के डेफिनेशन को देखा था, फंक्शन को एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते थे इसे देखा था, डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते थे याद देखा था। आज हम लोग मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग आईआईटी, जे मेन, जे एडवांस्ड, यूपीएससी, एनडीए, हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग हर फील्ड में किया जाता है। सो यह वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम अलजेब्राइक फंक्शन समझते हैं। ये क्या होता है? ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम इस तरह ऑब्टेन करते हैं कि जब हम वेरिएबल कांस्टेंट के साथ नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड इवन यदि हम वेरिएबल का जब हम इंटीग्रल रूट का भी यूज करते हैं, और इस तरह से जब हम फंक्शन को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन को बीजीय फलन भी कहा जाता है। सो यह कुछ एग्जांपल है अलजेब्राइक फंक्शन का। अलजेब्राइक फंक्शन तीन तरह के होते हैं: पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे छोटे क्लास में, तो उसी तरह पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह लिखते हैं ना, ए एन। यहाँ पे ए एन जो है कि ए एन हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे ये एग्जांपल है पॉलिनोमियल फंक्शन का। यहाँ पे डिग्री n है यहाँ, बट इस एग्जांपल में हमने डिग्री 3 लिया है, और इसका जो कोफिशिएंट है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन को, पॉलिनोमियल फंक्शन को बहुपदीय फलन कहा जाता है। रेशनल फलन को हिंदी में अपरिमेय फलन कहते हैं। इसका एग्जांपल ये है, ये तो इरेशनल है। रेशनल फंक्शन, जब दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवीज़न होता है तो प्राप्त फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे रेशनल नंबर में दो नंबर का जब डिवीज़न किया जाता है तो प्राप्त जो नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है। इसी तरह दो पॉलिनोमियल फंक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं, देन ये हमारा रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। पी एक्स भी पॉलिनोमियल हो सकता है और क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल हो सकता है। और यहाँ पे क्यू एक्स जो है कि हमारा यानी 0 फलन के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग 0 फलन के बारे में पढ़ेंगे। यानी जीरो फलन का डिग्री डिफाइन नहीं होता। जैसे यह एग्जांपल हमारे पास है, ये हमारा रेशनल फंक्शन है। इरेशनल यानी अपरिमेय फलन, ऐसा फलन जो रेशनल ना हो तो वह फलन इरेशनल होता है। जैसे नंबर में भी इरेशनल और रेशनल नंबर होता है, उसी तरह फंक्शन भी रेशनल होता है, इरेशनल होता है। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एग्जांपल में x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/3। ओके, हम एग्जांपल ये भी कंसिडर कर सकते हैं। इरेशनल फंक्शन का एग्जांपल एक ये भी हो सकता है। ओके, ना कोई इरेशनल फंक्शन में ये भी एग्जांपल रख सकता है। 1 - x 1/3। सो ये इरेशनल फंक्शन है। ओके, अब टाइप में हम एक पहला अलजेब्राइक फलन था, अब हम दूसरा टाइप ट्रांसडेंटल फंक्शन समझते हैं। इसे हम हिंदी में अविजीय फलन कहते हैं। यानी ऐसा फलन जो विजीय ना हो, यानी जो अलजेब्राइक ना हो, वो ट्रांसडेंटल फंक्शन कहलाता है। ओके, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन
लॉगरिथमिक फंक्शन। सो ये सब सारे फंक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे। उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, इसे समझेंगे। ओके, जैसे हम एग्जांपल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसेक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, 10x ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये हमारा इन्वर्स फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह लिखते हैं, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देन ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक। ओके, ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दीज आर हमारा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब सेकेंड काइंड हमारा ट्रांसडेंटल फंक्शन है, और थर्ड हमारा काइंड, जो थर्ड प्रकार है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये क्या होता है, इसे हम हिंदी में खंडवार परिभाषित फलन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका ऐसे फंक्शन, द फंक्शंस मॉडुलस, यानी मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर, ओके, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये जो होता है वो खंडवार परिभाषित फलन है, यानी पीस वाइज। इसे हम एग्जांपल से समझे। ये जो फलन डिफाइंड है एफ एक्स बराबर, देखो x जब 0 से बड़ा होता है, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये y0x, जब x 0 से बड़ा x का जब मान होता है तो एफ एक्स यानी y का मान 1 के बराबर होता है। इसे हम 1 ले ले, यानी 1 के बराबर है। ओके, इसका ग्राफ ये है, यानी टुकड़ों में, ये खंड में ये विभाजित हो जाता है फलन जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देन x जब निगेटिव होता है, यानी x जब 0 से छोटा होता है, देन उस केस में हमारा जो मान होता है y का, यानी फंक्शन को, वो -2 होता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ओके, अब कोई दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे एक साइनम फंक्शन होता है, साइनम फंक्शन, ये जो साइनम फंक्शन है, साइनम फंक्शन भी हमारा क्या होता है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। साइनम फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम लोग, SGN(x). ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। जब x 0 से बड़ा 0, जब x 0 के बराबर -1, जब x 0 से छोटा हो। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है हमारा, x जब 0 के बराबर है तो 0, y का जो मान होता है हमारा 0 के बराबर है। जब x 0 से बड़ा होता है, देन हमारे पास y का वैल्यू, यानी f(x) का वैल्यू 1 के बराबर, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 पे हमारा 0 वैल्यू है, 0 पे 1 मान नहीं आ रहा है, ये -1, ये ग्राफ होता है। आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है, टुकड़ों में x के अलग मान के लिए वैल्यू अलग अलग हो रहा है। सो इस तरह के फंक्शन को हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मोड में लिखते हैं, और इसका मान क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ भी आप x के अंदर निगेटिव रख दो, पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है मॉडुलस फंक्शन में। देन इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ हमारे पास होगा
इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ये यानी x जब -x जब x 0 से छोटे, सारे फंक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो एक कुछ एग्जांपल से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की। अब हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन को समझते हैं। वन बाय वन हम लोग इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन में हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक 1 डिग्री का पोलिनोमियल यानी लीनियर फंक्शन, इस लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसी तरह एक फंक्शन लीनियर फंक्शन होता है जिसमें उस फंक्शन का जो डिग्री होता है वो 1 होता है। यहाँ पे 1 डिग्री है, ये हमारा लीनियर फंक्शन है। यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 के बराबर हो जाएगा देन डिग्री फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा, फिर तब ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ओके ना, हम लोग समझते हैं कि डोमेन एंड रेंज ग्राफ को देख के हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, तब फिर इसके ग्राफ को समझना आसान होगा। हेलो ना, यदि हम किसी भी फंक्शन का सपोज करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है ये इस तरह का ग्राफ है, ये 1 रहा, ये ग्राफ ये इस तरह का, ये भी 1 है, ठीक है। तो ये जो फलन का जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। देखो, डोमेन क्या होता है कि x के अलोंग जो ग्राफ का पोर्शन है, जिस इंटरवल में ये ग्राफ खिंचा हुआ है, ड्रॉन है, तो वो पोर्शन ही x का डोमेन होता है। और जिस y के अलोंग जहाँ जहाँ तक ग्राफ फैला हुआ है, तो वो पोर्शन हमारा रेंज होता है। इस केस में हमारा डोमेन क्या है, डोमेन है हमारा 0 1। रेंज क्या है, रेंज भी हमारा 0 1 है। सिमिलरली यहाँ पे लीनियर फंक्शन ये है, ये रहा हमारा लीनियर फंक्शन। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे देन fx = mx + c का इसका ग्राफ इस तरह होता है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट C है, तो ग्राफ ये है। और m जो यहाँ पे है ना, m होता है स्लोप, इस लाइन का स्लोप। स्लोप क्या होता है, ये लाइन x एक्सिस से, इसे हम जब आगे पढ़ेंगे जब लाइन के बारे में, लाइन टॉपिक की, इससे तब काफ़ी बेहतर ढंग से इसे समझेंगे। ओके, सो ये थीटा क्या होता है, ये थीटा है कि ये लाइन x एक्सिस के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है, यही हमारा स्लोप हो जाता है। ओके, इसे हम काफ़ी अच्छे ढंग से समझेंगे आगे। नो, इस केस में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा हमारा, क्योंकि ग्राफ जो है होल इस प्लेन में x के सारे वैल्यू के लिए, यानी होल रियल नंबर के लिए, यानी x के सारे रियल नंबर वैल्यू के लिए ये ग्राफ हमारा, यानी ये स्टेज है। ओके, और इसी तरह y में भी, क्योंकि यहाँ पे 0 पे भी इस ग्राफ पे हमको वैल्यू मिल जाएगा y का, यानी x के सारे रियल नंबर के लिए हमारे पास y का वैल्यू मिल जाएगा, सारे रियल नंबर वैल्यू के लिए। सो डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर R हो जाएगा। सिमिलरली रेंज हमारा, इस केस में रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर R हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग भी
वाई फैला हुआ स्टेज है। ओके, सो हमारा यहाँ पे डोमेन एंड रेंज दोनों आर हुआ। इस केस में मान लेते हैं कि बी पॉजिटिव है। ओके, बी पॉजिटिव है तो कहीं यहाँ पे 0 पे इस y का वैल्यू बी यहाँ रहा। ओके, देन इसका ग्राफ क्या होगा, जब ए पॉजिटिव होता है देन इसका ग्राफ ये होता है, ये थीटा एंगल बनाता है सपोज डेट। और यहाँ समझ सकते हैं कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि टेन थीटा हमारा पॉजिटिव होगा इस केस में। जब ए और यहाँ पे डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन होगा हमारा, क्योंकि होल रियल नंबर लाइन पे ग्राफ फैला हुआ, यानी एक्स के एवरी रियल वैल्यू के लिए हमारा वाई है, हमारे पास वाई एग्जिस्ट करता है। सो हम डोमेन आर हो गया, रेंज भी आर होगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रेच है यानी फैला हुआ है वाई एक्सिस के, पूरे वाई एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ इसका फैला हुआ है। सो इसका रेंज भी आर हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे बी यदि पॉजिटिव है, सो हमारा यहाँ पे भी डोमेन क्या है, इसका डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर आर है, रेंज हमारा सेट ऑफ रियल नंबर आर है, क्योंकि यहाँ सारे एक्स के वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए वाई एग्जिस्ट करता है। सो डोमेन आर है, सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज भी आर है। नाउ अब लीनियर फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करना सीखते हैं। या एक लीनियर फंक्शन है y इक्वल टू 3x प्लस 6। इसका ग्राफ बचपन में हम लोग ये x रहता था, ये y रहता। x जब 0 रखते थे तो y का मान कितना होता था, 6 होता था। और जब y 0 रहता है तो x का मान कितना होता था, y 0 रखोगे तो x का मान -2 हो जाएगा। करके देख लेना आप। जब x का मान -1 रहता है तो y का मान 3 रहता है। इसका ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ हम लोग इस तरह ड्रॉ करेंगे। ये y रहा, ये 0, ये x एक्सिस, y एक्सिस। जब x ये 1 2 ये 6 रहा। ओके, ये हमारा -1, ये -2, ये -1, ये हमारा -1 है। ठीक है, 1 2 ये 3। x जब पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है 0 6, ये हमारा 0 6 पॉइंट है। फिर -2 0 ये पॉइंट है। ओके है ना। तो इसका ग्राफ और -1 पे हमारा वैल्यू 3 आ रहा है। तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह। तो ये जो ग्राफ है इस लीनियर फंक्शन का यही ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये कोई मान हो जाएगा, फिर -1 3। ओके, देन इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस लीनियर फंक्शन का। ओके, सो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा। डोमेन इस केस में होगा हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आर। रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज भी आर हो जाएगा। ओके, ये जो है कि ये लाइन है, ये लाइन आगे भी जितना भी इस प्लेन में जहाँ तक होगा y का वैल्यू इन्फिनिटी तक, वहाँ तक ये ग्राफ टेंड कर जाएगा। इधर भी -∞ तक
y का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी रहेगा वहाँ तक ये ग्राफ चला जाएगा, इसलिए y का वैल्यू जो है कि ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और x का वैल्यू यानी डोमेन ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R है। ओके, नाउ यदि हमसे कहा जाए इसी ग्राफ को देख के, यदि इफ x जब बिलोंग करता है -2 और 0, देन y का वैल्यू क्या होगा? सोचो, जब x इस इंटरवल में रह रहा है तो y किस इंटरवल में रह रहा है, यानी y का वैल्यू क्या होगा? सोचो जरा। यानी आप देखो ना कि इस इंटरवल में y का जो वैल्यू है, y का ग्राफ है, वो कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा? चूँकि x के जब x इस इंटरवल में है -2 to 0 के बीच में, देन y का जो वैल्यू है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी उस केस में y का वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की इंटरवल को क्या कहेंगे? इस इंटरवल को कहेंगे, यानी y का जो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? 0 to 6। ओके, सो इसे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 0, ये इम्प्लाइज करेगा y का वैल्यू 0 to 6। ओके, इफ़ x का वैल्यू यदि 0 से बड़ा है, देन y का वैल्यू क्या होगा? x जब 0 से बड़ा है देन ये होगा, x यहाँ से यहाँ है, इधर है, तो y का वैल्यू किधर हो रहा है? यहाँ से यहाँ, यानी y का वैल्यू, y का जो मान है वो हमारा 6 से बड़ा होगा ना। ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा है, तो y का मान होगा हमारा, चूँकि 0 पे मान 6 हो रहा है, इसीलिए y का जो मान होगा वो 6 से बड़ा या बराबर होगा। ओके, यहाँ पे x जब -2 ना, x जब -2 से छोटा है, यानी x का मान जो है -2 से इस साइड है, छोटा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है -2 से, देन y का वैल्यू क्या होगा? चूँकि -2 पे y का मान 0 है, और फिर जब -2 से छोटा हो रहा है x का मान, देन y का जो वैल्यू है वो इधर आ रहा है, यानी जो y का जो वैल्यू है इस लाइन पे, वो तो 0 से छोटा की ओर जा रहा है, आ रहा है ना। यानी -2 पे 0, फिर -3 पे -3 हो जाएगा, यानी -3 यहाँ आ जाएगा, फिर यानी इस रियल नंबर के लिए वैल्यू कहीं यहाँ होगा, फिर यानी सारे रियल वैल्यू के लिए, x के रियल वैल्यू के लिए y का मान 0 से छोटा ही मिलेगा। तो इस केस में y का वैल्यू क्या होगा? y 0 से छोटा हो जाएगा। ओके, सो इस तरह हम लोग ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए x का क्या मान आ रहा है। ओके, ना हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें। एक लीनियर फंक्शन है, ये फर्स्ट रहा। सेकेंड में यदि हमारे पास y = f(x) बराबर, ये हमारे पास 2x प्लस जब 3 हो, तो इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इसके ग्राफ को ड्रॉ करने का एक और तरीका है। इससे हम क्या करते हैं, इसे हम जब लाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन में, स्ट्रेट लाइन, तब वहाँ पे इसे समझेंगे और अच्छे से।
देन इससे हम क्या करते हैं, हम लोग इस फॉर्म में, इस लाइन को हम इस फॉर्म में लाते हैं। लाइन के इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे ए और बी जो है रियल नंबर है। ओके, नाउ इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें तो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, -2x + y, ओके, 33.1, ये इस तरह होगा ना। इसे हम इस तरह लिखते हैं -3/2, यानी ये हमारा a हो गया, यहाँ पे ये 3 यानी 3 ये b के बराबर हो गया ना। इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ हो जाएगा इसका, -3y का मान लेते हैं, ये हमारा 3 है। ओके, दिस पॉइंट इज आवर 3। नाउ -x का मान -3/2, देन ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, इस पॉइंट को कहते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 0, 3 है, ठीक है। और इसको हम मिला देते हैं, इसे हम मिला दिए। सो हमारा यही इस लाइन, इस लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमारा यही हो गया। इस केस में भी हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा हमारा R, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड रेंज क्या होगा, रेंज होगा हमारा R। ओके, और इस केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि x का जब मान x जब 0 के बड़ा होता है, देन x जब y है, ये x जब 0 या 0 के बड़ा होता है, देन y का मान इधर 3 से बड़ा या बराबर होता है। सो इस तरह हम ग्राफ के जरिए एनालाइज कर सकते हैं कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ओके, x के किसी इंटरवल के लिए y का वैल्यू क्या है। सो आगे के लेक्चर में हम लोग और टाइप के फलन के और टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे जीरो फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ओके, क्वाड्रेटिक फंक्शन। फिर उसके बाद ट्रांसडेंटल फंक्शन के बारे में देखेंगे, फिर पीस वाइज डेफिनेशन डिफाइंड फंक्शन को, ओके, देन उसका ग्राफ देखेंगे। तो चैनल पे जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।